ओके जी, अभी तक हम क्यूब को सॉल्व करना सीख चुके हैं, इसके सारे जो प्रोसेस हैं वो सीख चुके हैं। अभी हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे देखेंगे जिनकी मदद से आपके कुछ चंद एक मूव्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, उनको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। जी, तो पहली जो टिप है वो ये है कि जब आप शुरू में डेज़ी बना रहे होते हो तो आप 3 पत्तियां जैसे ही ऊपर लगाते हो येलो साइड में, तो चौथी पत्ती की सिचुएशन में आपको साइड में वो चौथी पत्ती मिल नहीं रही होती। चौथा वाइट कॉर्नर पीस आपको साइड्स में नहीं मिलता ताकि उसको ऊपर लाके आप डेज़ी कंप्लीट कर सकें। तो होता ही है कि वो बॉटम पर पड़ा होता है, वो बॉटम पर पड़ा होता है। अब बॉटम से उसको ऊपर लाएं और फिर मैच करके इधर उधर करें, तो उसकी बजाय ट्रिक ये है कि आप बॉटम पर ही उसको उसके राइट कलर के साथ मैच कर दो, उसको कभी ऊपर लाओ ही ना, डेज़ी पूरी कंप्लीट ना करो, तो आपकी एक मूव बच जाती है कि पहले उसको ऊपर लाओ फिर नीचे लेकर जाओ। तो उसको ऊपर चौथी पत्ती को, अगर 2 पत्तियां नीचे हैं तो फिर एक को ऊपर ले आएँ, एक के साथ ये प्रोसेस कर लें। तो क्या होगा कि आप उसको नीचे ही वाइट साइड में ही अपने कॉरस्पॉन्डिंग, अगर वो गलत यहाँ पर होता तो मैं इसको घुमा के इसकी राइट ओरिएंटेशन में ले जाता और 3 पत्तियों को ऊपर से जो है इनकी राइट ओरिएंटेशन में ला के मैं नीचे मूव कर लेता इस तरह से, और मेरा वाइट क्रॉस कंप्लीट हो जाता। तो एक पत्ती जो है कभी कभार आपको बॉटम में मिल जाती है, चौथी वाली जो साइड्स में नहीं होती, तो नीचे ही उसकी ओरिएंटेशन आप ठीक कर लें, तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है आपकी टाइमिंग में। नेक्स्ट देखते हैं और क्या सिचुएशंस हैं। जी, तो नेक्स्ट टिप आपके लिए यहाँ पर है कि जब आप वाइट क्रॉस कंप्लीट कर चुके होते हो राइट ओरिएंटेशन के साथ, उसके बाद आप वाइट कॉर्नर पीसेस लगा रहे होते हो, तो काफ़ी दफ़ा आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाती है कि जब आप क्रॉस को नीचे मूव करते हो वाइट क्रॉस को, तो इस कॉर्नर पीस को आप देखते हो तो वाइट जो साइड है वो साइड में होती है, ऊपर नहीं होती। ऊपर की बजाय, येलो साइड की बजाय इन साइड्स में अगर आपको वाइट मिल जाता है तो उसके लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इस वाइट को अपने दाएं बाएं मूव कर दें। ऑब्वियसली अगर वाइट यहाँ होता तो ये इस तरह मूव होता, लेकिन वाइट इस तरफ चला जाएगा, दाएं साइड में अगर गया तो दूसरा जो कलर है यहाँ पर रेड है, उसको अगर मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मैच कर लूँ, और अब क्योंकि ये राइट साइड में वाइट है तो मैं राइट साइड से इसको नीचे 4 मूव करके प्लेस करूँ, 1 2 3 4, तो ये खुद ब खुद राइट ओरिएंटेशन में चला जाता है। इसमें मल्टीपल मूव नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको 4, बल्कि 4 भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें ये वाला जो लास्ट मैंने इधर मूव किया वो करने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, वो ना भी करता तो ये अपनी राइट पोजीशन में चला गया था। मसला तो इसका था, तो टॉप लेयर को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जब हम क्यूब को कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे होते हैं तो लास्ट में जब येलो के कॉर्नर पीसीज लगा रहे होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन ठीक कर रहे होते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, उस सिचुएशन में 4 मूव करना ज़रूरी है। यहाँ पर लास्ट मूव स्किप भी कर दें, चौथी मूव इस सिचुएशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ऊपर सारे येलो पीसीज हैं, तो नीचे से कोई मैं एक पीस बाहर निकालता हूँ, 1 2 3, और देखें 4 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ही वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ रहे या यहाँ रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें यहाँ भी हमारा वाइट पीस साइड में है, तो वाइट को मैं अपने लेफ़्ट साइड में कर लूँगा, ऑब्वियसली वो लेफ़्ट साइड में जाएगा, और ब्लू साइड को मैच करूँगा, और क्योंकि वाइट लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट से 3 मूव करूँगा, 1 2 3, तो वो अपनी राइट पोजीशन में लग गया। अभी फिर दोबारा से मेरे पास वाइट साइड में आ गया है, तो वाइट को मैं अपनी लेफ़्ट साइड में कर रहा हूँ इस सिचुएशन में, और इस कलर को इसके सेंटर से मिला लिया, और 3 मूव लेफ़्ट से, क्योंकि लेफ़्ट में वाइट है, 1 2 3, ठीक है। अब एक और ट्रिक इसी सिचुएशन में कि जब आप कॉर्नर पीस लगा रहे हो आता है कि उसमें भी एक आध पीस आप शॉर्ट कर सकते हो, तो वो ये है कि आप, क्योंकि ये टॉप में आ गया, तो अभी जो आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक में आप इसको प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पहले इधर लाएंगे फिर दूसरी सिचुएशन में जाएगा। सो इस सिचुएशन में वाइट हमारा टॉप पर आ गया और इसको हम राइट पोजीशन में ले आए। अब सिचुएशन ये है कि इसको 3 दफ़ा 4 मूव्स करेंगे, मैं राइट साइड से करूँगा, 3 दफ़ा 4 मूव करेंगे तो ये अपनी राइट पोजीशन में नीचे लग जाएगा। मैं आपको आराम से करके दिखाता हूँ जैसे सिंपली हमने देखा है, उसके बाद हम ट्रिक को देखेंगे। तो 1 2 3 4 एक दफ़ा हो गया, 1 2 3 4 2 दफ़ा हो गया, और अभी ये हमने देखी थी ट्रिक के, ये 4 की बजाय हमने 3 में कर लेते हैं,
तो 1 2 3 में ही कर लिया और 4 करने की ज़रूरत नहीं थी। तो 3 दफ़ा करने से ये अपनी राइट पोजीशन में लगता है। अगर वाइट टॉप पर था तो 3 दफ़ा ये 4 मूव करेंगे, 3 दफ़ा, तो फिर ये अपनी राइट पोजीशन में लगता है। तो अब हम देखते हैं कि उसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम इन 3 दफ़ा 4 मूव्स को शॉर्ट कर लेंगे। वो इस तरह से होगा कि पहली दफ़ा जब हम 4 मूव्स करेंगे तो असल में हम उसके 2 मूव्स पर ही दूसरे 4 मूव्स के दूसरे मूव पर चले जाएंगे। तो 1 2, ठीक है, और सोचें उसका 1 किया है, और 2 3 4, और ये देखिए वहाँ पर आ गए। तो 1 2 3 से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो हम वहाँ पर 3 मूव्स को स्किप कर रहे हैं, पहले 4 मूव्स के 3 4 को और दूसरे 4 मूव के 1 को। तो हो ये रहा है, हम 3 मूव्स को, पहली और दूसरी 4 मूव्स में से 3 मूव्स को स्किप कर सकते हैं। तो वो आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली 4 मूव में से 3 4 और दूसरी 4 मूव से नंबर 1 को स्किप किया जा सकता है। वो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं वापस इसको उस सिचुएशन में लेकर आता हूँ, ठीक है। वापस उस सिचुएशन में आ गए। तो देखिए मैं इस तरह से करता हूँ कि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3, ठीक है। तो हम कर ये रहे हैं कि पहली 4 मूव के 3 और 4 और दूसरी 4 मूव का 1 उसको स्किप कर लेंगे। तो उससे भी ये प्रोसेस हो सकता है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है जी। तो नेक्स्ट ट्रिक आपका इस जगह पर आता है जब आप राइट क्रॉस बना रहे होते हो और उसकी ये साइड्स जो कोरस्पोंडिंग साइड्स के साथ इनको मैच करने का इशू आता है। तो कभी कभार ये होता है कि मैं एक साइड को अपनी तरफ रखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये अगली जो 3 साइड्स हैं ये आपस में स्विच करेंगी, और मैं एक दफ़ा वो स्टूडेंट वाला जो मिसाल थी हमारी उसका प्रोसेस करता हूँ, वो चेंज करती हैं, मैं दूसरी दफ़ा करता हूँ, तीसरी दफ़ा करता हूँ, चौथी दफ़ा करता हूँ, तो ये कभी भी अपनी राइट पोजीशन में आ नहीं रही होती। तो उसके लिए सिंपली आपको ये करना है कि इस कलर की बजाय किसी और कलर को अपनी तरफ करके वो करें, तो आपको सिचुएशन डिफरेंट मिलेगी जिसकी वजह से वो सोल्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभार हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि अक्रॉस वाली 2 जो एज पीसीज हैं वो ठीक होती हैं, बाकी दोनों ठीक नहीं होती। तो उसको इस तरह से रखें कि आपको इस सिचुएशन में मिल जाएं 2 सोल्ड वाली, फिर करेंगे तो आपकी ये भी सोल्व हो जाएंगी। काफ़ी दफ़ा ऐसे हो जाता है। और तीसरी सिचुएशन हमारे पास ये आती है कि 2 एडजेसेंट साइड सोल्व होती हैं, बाकी 2 साइड नहीं होती। तो उस सिचुएशन में आपने उनको इस तरह से रखना है कि क्योंकि मैं राइट साइड से सोल्व करता हूँ तो इसलिए मैं एक साइड राइट पे और एक फॉरवर्ड साइड पे रखूँगा, और अपनी साइड और लेफ़्ट साइड पे ख़राब वाली साइड रखूँगा। इस सिचुएशन में जब मैं वही मूव करूँगा, बच्चे को स्कूल भेजने वाली वो मूव करूँगा, तो फिर ये खुद ब खुद सब कुछ सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी से इसको सोल्व कर सकते हैं और आपकी मूव्स कम लगेंगी। वरना अगर आप ये सोचें कि खुद ही सोल्व हो जाएगा, कभी वो सिचुएशन बनेगी, तो वो उसमें टाइम भी कभी कभार लग सकता है। हर दफ़ा नहीं, कभी कभार टाइम भी लग सकता है। तो इसके ट्रिक्स ये थे। तो लास्टली बस यही बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लास्ट कॉर्नर पीसेस को सोल्व करने लगे हैं तो उनकी राइट पोजीशन में ले जाने की जब बात आती है, अभी वो सारे राइट पोजीशन में हैं, तो राइट पोजीशन में ले जाने की जब बात आती है तो मैंने आपको बताया था या तो आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि कोई भी अपनी राइट पोजीशन में नहीं है, या कोई एक है, या फिर चारों हैं। तो जब कोई नहीं होता तो आप अपनी तरफ कौन सा फेस रखते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अगर एक होता है तो आप उसको अपने राइट में रखें, क्योंकि मैं राइट से करता हूँ, मैं उसको राइट में रखूँगा। आप लेफ़्ट से करोगे तो लेफ़्ट में रखोगे। जो 5वां प्रोसेस था हमारा, उसमें आपको सिखाया था कि उसकी ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए। तो ये चीज़ आपने गौर करनी है कि जब कोई भी चारों की चारों आपको राइट पोजीशन में नहीं मिली थी, कोई भी फेस आप अपनी तरफ रखते हो, तो आपको एक दफ़ा प्रोसेस करके चेक करना है कोई एक अपनी राइट पोजीशन में आई है। जो अपनी राइट पोजीशन में आई है उसको राइट में रख के फिर प्रोसेस करना है। वहीं पर बार बार करेंगे तो कभी भी वो अपनी राइट पोजीशन में सब नहीं आएंगी। तो कोई भी अपनी राइट पोजीशन में नहीं है तो एक दफ़ा प्रोसेस करें, जो अपनी राइट पोजीशन में आई है उसको यहाँ पर राइट साइड में रखें और फिर प्रोसेस करना है, अदरवाइज़ फिर वो सॉल्व नहीं होगी। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कुछ चंद एक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी मूव्स को
शॉर्ट कर सकते हो, आप कम कर सकते हो, जिसकी वजह से जल्दी से आपका क्यूब सॉल्व होना शुरू हो जाता है और थोड़ा सा क्विक हो जाता है। अभी ऐसा करते हैं कि इस क्यूब को स्क्रैम्बल करते हैं और इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी अभी हमने प्रोसेस सीखा है उसके ज़रिए से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितनी जल्दी इसको सॉल्व किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मैं 2 मिनट से पहले इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखते हैं कि मैं कितनी देर में इसको सॉल्व कर पाऊँगा। चलें जी, तो अभी हमारे पास एक स्क्रैम्बल क्यूब आ चुका है। मैं कोशिश करता हूँ इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की। मैं सेम प्रोसेस से करूँगा और वो टिप्स एंड ट्रिक्स अगर थोड़े से लग सके तो वो भी लगाऊँगा। चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो डेज़ी बनाने से स्टार्ट करते हैं। मुझे एक पेटल मिल गई है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। जी, तो ये क्यूब मैंने सोल्व कर लिया है। मैं चेक करके इसका टाइम जितनी देर में मैं सोल्व किया ये मैं कंप्लीट आपको यहाँ पर शो कर दूँगा। जी, तो इस सीरीज़ में हमने आपको कम्प्लीटली गाइड कर दिया कि 3x3 रूबिक्स क्यूब किस तरह से सोल्व करना है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताई हैं। और अगर कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम एक अपडेट्स की वीडियो भी बना सकें बाद में, अगर कोई इशू है तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस किस्म की और भी बहुत सी चीज़ें लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।